एक और टैलेंटेड एक्टर ने बॉलीवुड के डार्क ट्रूथ को एक्सपोज किया है। इस बार आवाज उठाई है सिद्धार्थ निगम की मां ने, जिन्होंने क्लेम किया है कि उनके बेटे को एक फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक स्टार किड का एंट्री हो गया। फिल्म का नाम है आजाद। शूटिंग होने वाली थी, पर 1 साल तक वेट करने के बाद सिद्धार्थ को साइड कर दिया। क्यों? क्या टैलेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सरनेम? क्या बॉलीवुड सिर्फ स्टार किड्स क्लब बन चुका है? हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिद्धार्थ निगम, एक टैलेंटेड टीवी एक्टर। सिद्धार्थ निगम नाम तो सुना ही होगा। धूम 3 में आमिर खान के छोटे वर्जन के रूप में डेब्यू किया, फिर टीवी शोज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। चक्रवर्ती, अशोक सम्राट, अलादीन नाम तो सुना ही होगा। सिद्धार्थ ने हर रोल में अपनी मेहनत और टैलेंट को प्रूव किया, और जब एक फिल्म आज़ाद साइन हुई तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट के लिए 1 साल तक पूरा शेड्यूल क्लियर करके वेट किया। बट फिर जो हुआ उसने निगम फैमिली को झटका दे दिया। सिद्धार्थ की मां विभा निगम ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि आज़ाद प्रोजेक्ट के अनाउंस होने के बाद उनके बेटे को लॉक कर दिया गया था। बट डिस्पाइट कमिटमेंट 1 साल बाद प्रोडक्शन ने कहा सॉरी, अब हम किसी और के साथ जा रहा है। वो किसी स्टार किड को ले आए। उन्होंने बोला आपका बेटा तो टीवी एक्टर है, वो लड़का स्टार किड है, उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग है। विभा निगम का कहना है कि उन्होंने ये सब बर्दाश्त किया, पर चुप नहीं बैठ सकती। ये सिर्फ उनके बेटे की नहीं, हजारों टैलेंटेड आउटसाइडर्स की कहानी है। अब सवाल ये है, सिद्धार्थ निगम को रिप्लेस करने वाला ये स्टार किड कौन था? फिल्म मेकर ने ऑफिशियली किसी का नाम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन इंडस्ट्री में अफवाह है कि एक अमर्ज एक्टर जो एक लिस्ट सुपरस्टार का बेटा है, फिल्म में कास्ट हुआ है। इंडस्ट्री के सोर्सेस कहते हैं कि प्रोडक्शन हाउस ने प्रेशर में आके ये डिसीजन लिया, क्योंकि स्टार किड्स के साथ इजी पीआर, इजी फंडिंग और गारंटेड बज़ होता है। लेकिन 2 साल बाद एक दिन सिद्धार्थ ने अपनी मां को आज़ाद का पोस्टर दिखाया। पोस्टर पर अजय देवगन के नेफ्यू अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी थे। सिद्धार्थ की मां कहती है, पहली बार मुझे बहुत बुरा लगा। मां होने के नाते ये बहुत दुख की बात है। तब मुझे समझ आया दोनों स्टार किड्स हैं और यही फर्क पड़ता है। ये इंसिडेंट एक बार फिर से नेपोटिज्म पर सवाल खड़ा करता है। क्या आउटसाइडर्स को भी मौका मिलता है? सिद्धार्थ की मां कहती है, इंडस्ट्री में स्टार पावर ही सब कुछ होता है। टैलेंट के बावजूद भी आउटसाइडर को पीछे ही रहना पड़ता है। सिद्धार्थ ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। उन्होंने कहा किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, इंडस्ट्री का अपना सिस्टम है। पहले दुख हुआ, लेकिन फिर सोचा मूव ऑन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बॉलीवुड में ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जहां आउटसाइडर्स को प्रॉमिसेस दिए जाते हैं, लेकिन लास्ट मिनट पर किसी खास का फोन आता है और डील पलट जाती है। जो भी आउटसाइडर अपने टैलेंट से ऊपर आता है, उसके साथ या तो पॉलिटिक्स होती है या फिर साइडलाइन। जब ये बात सोशल मीडिया पर आई तो पब्लिक ने सिद्धार्थ निगम और उनकी मां को फुल सपोर्ट दिया। आम ऑडियंस का ट्रस्ट अब सिर्फ नाम पे नहीं, काम पर है। एंड दैट्स द ओनली होप फॉर फेयर सिनेमा। एक माँ का दर्द तभी वायरल होता है जब उसके शब्दों में सच्चाई हो। विभा निगम ने सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि पूरी जनरेशन ऑफ स्ट्रगलर्स के लिए आवाज़ उठाई है। बॉलीवुड को डिसाइड करना है, क्या ये सिर्फ सरनेम्स की जगह है या टैलेंट का भी कोई वैल्यू बचा है? तो व्हाट डू यू थिंक? क्या सिद्धार्थ निगम के साथ गलत हुआ? क्या बॉलीवुड कभी ट्रू फेयर बन पाएगा?